किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे, तीनों पैसा किसान के खाता में चाहिए। आवाज बरोबर हिस्सा नहीं देवा थे। राहुल जी 7.5 लाख गरीब के घर आवास बनाए बर पहली किस्त पैसा पहुंच गया। प्रियंका जी कहाँ के रईस वो दिन घोषणा करीस कि हमार सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। एक तरफ वो मन है जे मन हमला काम नहीं करन दे, दूसर तरफ प्राकृतिक आपदा भी आते, वैश्विक महामारी कोरोना काल, वो समय तनख्वाह बांटना मुश्किल रहा। सबके तनख्वाह 30% कटौती कर दे रही से। ये फूलो देवी नेताम हमारे राज्यसभा सदस्य है, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सदस्य है। एकर मन के 2 साल तक के सांसद निधि पैसा चलन नहीं दी मोदी जी। 5-5 करोड़ रुपये मिला दी, तीनों बंद कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार न विधायक निधि बंद करीस, न काकरो तनख्वाह बंद करीस, कटौती करीस, बल्कि किसान से जिन वादा करीस राहुल गांधी जी कि 2500 में खरीदबो, मोदी जी तो मना कर दे रही से थे। समर्थन मूल्य 1 रुपये कहूँ ज्यादा देबे तो फिर तो सहायता मिलते केंद्र से मिलना बंद, तो चाउर खरीदते तेल बंद कर देबो, और सही बंद कर दी 1 साल। 24 जो कमेटी के अध्यक्ष रही से, और वो समय हम धान ला 1900 में खरीदे ना, 1300-1400 रुपये में बाजार में बेचे रहे, लेकिन किसान ला घाटा नहीं होने देना। राहुल जी कह रही से कि किसान ला पैसा देना 2500, तो इस संकट में भी, वैश्विक महामारी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, किसान के साथ खड़े रहें, और ये 4 किस्त में पैसा दे। और जाल बांध हम आज कार्यक्रम रखे के पीछे उद्देश्य, जब मैं खैरागढ़ उपचुनाव आ रहे तैयारी देखे बर, तो जाल बांधक सोसाइटी में गए, एक जन पढ़े लिखे नौजवान लड़का रही से, MBA पढ़े रही, वो कहते थे 1 किस्त में दूं के 4 किस्त कावर देता। तो एक जन सियानी खड़े रहे, अरे तुहर राज में तो देवो के तेलो नहीं दे, कम 4 किस्त देत तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान लब भरोसा रही कांग्रेस के ऊपर। दूसरा बात वो लड़कल में कहते पढ़े लिखे, एक राजीव जी की शहादत दिवस 21 मई हम पहली किस्त देथन, राजीव जी की जयंती 20 अगस्त दूसरा किस्त देथन, तीसरा किस्त राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के देथन, और वित्तीय वर्ष समाप्त होते थे 31 मार्च के फिर चौथा किस्त देथन। मैं कहे 21 मई 20 अगस्त 1 नवंबर के पैसा मत निकाल बे, एक संग्रह 31 मार्च के पैसा निकाल बे, 1 किस्त हो जाए बाबू। हर परिस्थिति में बताया का मतलब ये है, वो समय कोरोना महामारी से कैसे परिवार चलाबो, तब हमार सरकार, कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीना का राशन ले, एक संग्रह भिजवा रहे हैं नहीं भिजवा रहे, मिले रही नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें, जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करी मनरेगा शुरू करें, 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत। वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद। वो समय आमा, इमली और तेंदू पत्ता तोड़े के सीजन रही से, महुआ के सीजन रही से, और खरीदे की व्यवस्था करें। गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए, वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले, काम न कर रहे। आज वो निरंतर चला थे। राहुल जी 2500 के रही से, ये साल तो 2640 और 2660 रुपये पड़े, और अभी धान बेचो तो समझ लो कतका पर ही दिला थे। और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की, और कई ऐसी चीज़ें हैं
जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के ज़रिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ ज़िला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया ज़िला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण ख़त्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के